Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about the topic of rhodophyta division. Rhodophyta are also called red algae. रेड एल्जी जो है ये ज़्यादातर समंदरों के अंदर पाई जाती है, मेरीन होती है। ठीक है, मेरीन एल्जी है। फ्रेश वाटर के अंदर भी कुछ क्लासेस पाई जाती हैं और ज़्यादातर जो है वो एपीफाइट होती है, यानी कि दूसरी प्लांट बॉडी के ऊपर रहती है। ठीक है, एपीफाइट ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो दूसरे बड़े प्लांट्स के ऊपर रहते हैं लेकिन उनसे पैरासिटिज्म का ताल्लुक कायम नहीं करते, उनके वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ वहाँ पर रहने की जगह लेते हैं। ठीक है, तो रोडोफाइटा डिवीजन का जो मेंबर हमने डिस्कस करना है, जो उसकी टाइप डिस्कस करनी है, वो है पोलीसाइफोनिया। पोलीसाइफोनिया के सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। इसकी डिवीजन जो होती है वो रोडोफाइटा है। क्लास इसकी रोडोफाइसी है। ऑर्डर इसका कैरमियल्स है। फैमिली इसकी रोडोमिलेसी है और जेनिस इसका पोलीसाइफोनिया है। पोलीसाइफोनिया, पोली का मतलब होता है मल्टीपल, ज़्यादा नंबर, और साइफोनिया मीन्स साइफन। साइफन कहते हैं पोरस बॉडी को। ठीक है, तो इसकी बॉडी पोरस होती है और ज़्यादा पोर्स इसकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है पोलीसाइफोनिया। नेक्स्ट देखेंगे इसकी अक्रस, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये मोस्टली मेरीन एल्जी है, समंदरों के अंदर पाई जाती है, समंदर में पाई जाती है और कैरेक्टरिस्टिक्स रेड कलर इसका होता है। ठीक है, और ये या तो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाती है किसी खास, या फिर रॉक्स वगैरह के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आता है जनरल स्ट्रक्चर। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पर अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो इसकी बॉडी के दो मेन पार्ट हैं। जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं अटैचमेंट डिस्क, और इसके अलावा जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वर्टिकल रीजन जो ऊपर की तरफ ब्रांचिंग सिस्टम बना रहा है, उसे हम बोलते हैं वर्टिकल पोर्शन। ठीक है, दो पोर्शन है, अटैचमेंट डिस्क एंड वर्टिकल पोर्शन। जो अटैचमेंट डिस्क होती है वो अनसेप्टेट होती है, यानी बॉडी के अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते। जो अनसेप्टेड बॉडी होती है वो इस तरह होती है कि उसके दरमियान में कोई भी क्रॉस वाल प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये पूरे का पूरा एक ही सेल है, इसके दरमियान में कोई क्रॉस वाल या इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं है। ठीक है, अनसेप्टेड होती है और ब्रांच्ड होती है। ठीक है, यानी कि इससे नेक्स्ट भी ब्रांचेस साइडों पर निकली हुई होती है। ठीक है, सेकंड वन है उसके अपर पोर्शन, जिसे हम वर्टिकल पोर्शन कहते हैं। वर्टिकल पोर्शन जो है ये इसका पोलीसाइफनस होता है। पोलीसाइफनस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि साइफन लाइक बॉडी है, बॉडी के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड डायग्राम, यही वाली डायग्राम को अगर हमने खोल के देखें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, तो देखिए इसके अंदर दरमियान में ये ब्लूइश सी कलर की नज़र आ रही है लाइन, ये एक साइफन है, पूरा एक पोरस लाइक बॉडी है। ठीक है, एक साइफन अंदर की तरफ होता है और एक साइफन इसको सराउंड करता है। ठीक है, एक यानी कि जो ट्यूब होती है, एक अंदर वाली ट्यूब है और एक बाहर वाली ट्यूब है। ठीक है, तो जो अंदर वाली है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल साइफन। ठीक है, सेंट्रल साइफन बोलते हैं, और जो बाहर वाली है उसको हम बोलते हैं पेरी सेंट्रल साइफन। ये वैसे लगाए, यानी कि अगर हम देखें तो ये जो बॉडी होती है ये एक साइफन है, दूसरा साइफन इसके ऊपर है, तीसरा साइफन इसके ऊपर है। इस तरह से ये जो जो खाने नज़र आ रहे हैं ये इस तरह से हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़े हुए होते हैं, ये सेंट्रल वाले भी और पेरी सेंट्रल वाले भी, ये दो सारे इसी तरह से पड़े हुए होते हैं। ठीक है, दरमियान वाले सेंट्रल साइफन और बाहर वाले पेरी सेंट्रल साइफन। ठीक है, तो जब इसका स्ट्रक्चर मिच्योर हो रहा होता है तो इसके ऊपर दो और स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो बेस से साइफन्स को कवर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि सेल की शीट होती है जो कि बेस से साइडों से इसको कवर करती है, उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट, यानी कि कॉर्टेक्स लाइक रीजन बन जाता है। सेंट्रल रीजन, सेंट्रल साइफन, पेरीसेंट्रल साइफन, और उसके बाहर की तरफ क्या है, कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट्स हैं जो बेस के रीजन से साइफन्स को सराउंड करते हैं। ठीक है, और जो दूसरा रीजन है उसे हम बोलते हैं ट्रिकोब्लास्ट। ट्रिकोब्लास्ट क्या है, ये इसके एंड पोर्शन होते हैं। तो जैसे जैसे इसका ब्रांचिंग सिस्टम एंड होता है तो ऊपर की तरफ जाते हुए ये साइफन अपने आप को नैरो करते जाते हैं और एंड पे टिप जो है वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हो जाती हैं। तो पॉइंटेड टिप जो है उसका हम बोलते हैं ट्रिकोब्लास्ट। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन अटैचमेंट डिस्क, ऊपर वाला ब्रांच सिस्टम वर्टिकल सिस्टम,
वर्टिकल पोर्शन के अंदर साइफनस बॉडी होती है। दरमियान वाले जो साइफन होंगे उसे हम बोलेंगे सेंट्रल साइफन, जो उसको सराउंड करेंगे उसे पेरीसेंट्रल साइफन। पेरीसेंट्रल साइफन इनके बाहर की तरफ बेस पे जो सेल्स होंगे जो इसको कवर करेंगे उसे कहेंगे कॉर्टिकल फिलामेंट, और जो टिप पर इनको नैरो होते जाएंगे उसको हम बोलेंगे ट्रिकोब्लास्ट। तो ये है इसकी जनरल प्लांट बॉडी। नेक्स्ट आता है इसका सेल का स्ट्रक्चर। सेल जो होता है इसका यूनिन्यूक्लिएट है, पहले सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जैसे जैसे ये मैच्योर होता है, इसके सेल ओल्डर होते जाते हैं, तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस की बजाय ज़्यादा न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो इसके अंदर पिगमेंट हैं वो हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। और जो सबसे मेन पिगमेंट है जो इसको करेक्टरिस्टिक्स कलर देता है वो है फाइकोअरिथ्रिन। ये इसकी प्लांट बॉडी को रेड कलर देता है। इसके अलावा कुछ अमाउंट में फाइकोसियानिन भी पाया जाता है जो कि ब्लू कलर देता है। और इसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसके रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। इसके अंदर दोनों जनरेशन पाई जाती हैं, गैमेटोफाइट जनरेशन एंड स्पोरोफाइट जनरेशन। जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है वो हमेशा हिप्लॉइड होती है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होती है। जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो डिप्लॉइड होती है और ये प्रोड्यूस होती है बाय ए सेक्शुअल मेथड। तो आज के टॉपिक के अंदर हम सिर्फ इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि गैमेटोफाइट जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हिट्रोथैलिक होती है, यानी कि हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो जो इसके अंदर इसकी मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स लगेंगे उनके अलग अलग थैलस होंगे। ठीक है, एक थैलस के ऊपर मेल स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरे के ऊपर फीमेल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इसका मेल सेक्स ऑर्गन किस तरह से डेवलप होता है, जिसे हम स्पर्मेटेंजिया बोलते हैं। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटेंजिया। स्पर्मेटेंजिया जो है ये एक ब्रांच जो पीछे हमने देखी थी ब्रांचिंग सिस्टम के अंदर, ये इसकी ब्रांच सिस्टम है। इन ब्रांचेस के ऊपर या जो शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं इनके ऊपर जाकर स्पर्मेटेंजिया लगता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप होगा, यानी देखने में ये इस तरह का होगा। यानी जैसे हमारे पास साइफन पड़े हुए थे, ये है इस दूसरी पेरीसेंट्रल, उसको सराउंड करते हैं, फिर उसके बाहर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया के लिहाज से मैं आपको दिखा रही हूँ कि दरमियान में क्या है, सेंट्रल सेल है, उसको जो सेल सराउंड कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं पेरी सेंट्रल सेल। ठीक है, जैसे हमने पीछे उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में देखा था, दरमियान वाला सेंट्रल, उसके बाहर वाला पेरी सेंट्रल सेल। जो पेरी सेंट्रल सेल होता है इसके ऊपर दो, ये नेक्स्ट डिवाइड होता है और नेक्स्ट दो सेल बना लेता है। इन सेल्स को बोलते हैं स्पर्मेटेंजियल मदर सेल। ठीक है, जो पेरी सेंट्रल सेल आगे डिवाइड करके दो सेल बनाएगा उसको कहते हैं स्पर्मेटेंजियल मदर सेल। स्पर्मेटेंजियल मदर सेल के ऊपर 1 से 4 तक, यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी और 4 भी, नेक्स्ट डिवाइड करके 4 तक सेल बनाते हैं और इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटेंजिया। और इन स्पर्मेटेंजिया के अंदर की तरफ फिर बनते हैं स्पर्मीशिया, यानी कि जिन्हें स्पर्म सेल बोला जाता है, मेल जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहा जाता है, वो बनेगा। ठीक है, सेंट्रल सेल, पेरी सेंट्रल सेल, स्पर्मेटेंजियल मदर सेल, स्पर्मेटेंजिया, और इनके अंदर बनेंगे जो इसका मेल ऑर्गन है वो बनेगा जिसे हम बोलेंगे स्पर्मेटिशिया। ठीक है, तो जब ये फुल डिवेल्प हो जाएंगे तो यहाँ से स्पर्मेटेंजिया रैप्चर हो जाएगा और यहाँ से जो स्पोर होंगे, सॉरी जो इसके मेल गैमेट होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका मेल स्ट्रक्चर किस तरह से डिवेल्प होता है। नेक्स्ट आता है इसका फीमेल स्ट्रक्चर जिसके हम बोलते हैं कार्पोगोनिया। कार्पोगोनिया भी सेम ऐसा ही है कि शॉर्ट फर्टाइल ब्रांच के ऊपर ये लगता है, दरमियान में इसके सेंट्रल सेल हैं, साइडों पर इसके पेरी सेंट्रल सेल हैं। ठीक है, पेरी सेंट्रल सेल सिर्फ 4 बनेंगे। ठीक है, तादाद में सिर्फ 4 होंगे, यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर हम लेंगे पेरी सेंट्रल सेल। और पेरी सेंट्रल सेल के जो टिप वाला सेल होता है उसके ऊपर 4 सेल और बनेंगे। ठीक है, 4 पेरी सेंट्रल सेल हैं और जिसकी टिप वाला सेल है उसकी थोड़ा सा कर्व बना के 4 और सेल बनेंगे जिसे हम बोलते हैं कार्पोगोनियल फिलामेंट। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये फॉर एग्जांपल ये पेरी सेंट्रल सेल है। ठीक है, यानी साइड से सिर्फ मैंने ये वाली साइड एक दिखाई है आपको कि ये पेरी सेंट्रल सेल है, ये 4 थे। जो इसके टिप वाला सेल था उसने नेक्स्ट 4 और सेल बना दिए
ठीक है। नीचे वाले पेरिसेंटल सेल, जो ऊपर 4 सेल बने हैं उसे हम बोलेंगे कार्पोगोनियल फिलामेंट। ठीक है। कार्पोगोनियल फिलामेंट के जो टिप वाला सेल है फिर वो आगे डिवेल्प करता है और क्या बनाता है, कार्पोगोनिया बनाता है। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर हमें फ्लास्क शेप का नज़र आ रहा है ये क्या है, कार्पोगोनिया। और कार्पोगोनिया की जो टिप होती है जो थोड़ी सी नेक लाइक होती है उसे हम बोलते हैं ट्रिकोगाइन। जो इसकी टिप है जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं ट्रिकोगाइन। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये है कार्पोगोनिया। ठीक है। जो कार्पोगोनिया है इसकी साइडों पर 2 और सेल बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं सपोर्टिंग सेल। फिर ये सपोर्टिंग सेल जो हैं आगे डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और कार्पोगोनिया को दोनों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। ठीक है। सपोर्ट, इनको बोलते हैं इनफर्टाइल फिलामेंट। अब देखिए यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर डेवलप हो गए हैं। नीचे है कार्पोगोनियल फिलामेंट, ये है कार्पोगोनिया, ये है ट्रिकोगाइन, सपोर्टिंग सेल, और सपोर्टिंग सेल आगे इनफर्टाइल फिलामेंट बना देते हैं जो कि इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। कार्पोगोनिया के अंदर बनेगा एग सेल। ठीक है। एग सेल बन जाएगा। तो जैसे ही एग सेल बनेगा, ये देखिए ये सारा लिखा हुआ है कि डेवलप कार्पोगोनियल सेल, कार्पोगोनियल इनिशियल, उसके बाद कार्पोगोनिया और एग सेल बन जाएगा। ठीक है। और सपोर्टिंग सेल उसको सराउंड कर लेंगे। तो जैसे ही ये सेल मैच्योर होगा यहाँ पर मेल सेल आके इसको फर्टिलाइज करेगा। ठीक है। और ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही जाइगोट बनेगा उसके बाद इसकी नेक्स्ट जनरेशन शुरू हो जाएगी जिसे कहते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक है। गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी स्पोरोफिटिक लाइफ किस तरह से होती है। अल्लाह हाफिज़।